जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम महात्मा गांधी के संक्षिप्त कालक्रम को आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। जी, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि आपको महात्मा गांधी का संक्षिप्त कालक्रम, तो जैसे गांधी जी का ऐसे देख लीजिए गा ठीक है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक। जैसे हम गांधी जी का नाम लेते हैं वैसे हमें सत्य अहिंसा की याद आ जाती है। वे ऐसे व्यक्तित्व थे जैसे कि वे कोई भी किसी को सलाह देते थे तो वे अपने में इसमें तो वे अपने ऊपर भी लागू करते थे। तो जैसे कि एक बार उन्होंने 1921 में एक सवाल लगी थी जिसमें उन्होंने खादी कपड़े महंगे होने का जिक्र किया। तो किसी ने तो इसमें कहा कि तो उन्होंने कहा कि कम कपड़े पहनो। ठीक है। तो उन्हें उस दिन से फिर लंगोटी धारण करना शुरू कर दिया और जीवन भर वो लंगोटी धारण करते रहे। ठीक है। तो जो कुछ भी वो किसी पे लागू कहते थे या सलाह देते थे वो खुद पे लागू करते थे। ऐसे व्यक्तित्व थे गांधी जी। तो कितने भी विपरीत परिस्थितियाँ आ भी जाती थी तो वो हमेशा अहिंसा का मार्ग कभी नहीं छोड़ते थे। और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो अमिट है। ठीक है। उसे मिटाया नहीं जा सकता। जो उनका जीवन था बहुत ही सादा जीवन और उच्च विचार थे, जिसे हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग भी कहते हैं। सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे व्यक्तित्व थे। और उनके इनका विवाह किस उम्र में हुआ था? इनका विवाह हुआ था 1882 में। 1882 में किस इनकी उम्र उस समय थी 13 वर्ष। 13 वर्ष थी। 13 वर्ष थे तब इनका विवाह 1882 में 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। और किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा गांधी के साथ। कस्तूरबा के साथ, कस्तूरबा जी के साथ हुआ था। ठीक है। इन्हें देखिए फिर 1800 शादी के बाद में 1888 में इंग्लैंड चले गए थे। कहाँ चले गए थे? 1888 इंग्लैंड। 1888 इंग्लैंड चले गए थे। किस लिए गए थे? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड। ठीक है। इंग्लैंड चले गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। बैरिस्टर। और एक बार फिर उसके बाद ये आए थे, वापस चले आए थे तो इन्होंने वहाँ से और जहाँ ये बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे इंग्लैंड में तो इन्हें वहाँ अंग्रेज लोग देखिए कुल कुली बैरिस्टर भी कहते थे। कहाँ कहते थे? वहाँ से आकर के इन्होंने एक केस लड़ा था दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद। और वहाँ इनके भारतीय होने के कारण और इनका रंग भेद के और वहाँ नस्ली भेदभाव भी चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में। उस कारण इन्हें वहाँ लोग इन्हें कब गए थे? 1893 में गए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, डरबन। डरबन डरबन गए थे। ठीक है। डरबन गए थे। उसके बाद और एक 1893 में जब डरबन गए थे तो एक दादा अब्दुल्ला नाम के दादा अब्दुल्ला
ठीक है। दादा अब्दुल्ला इनके जो मुवक्किल थे, तो उनका एक केस लेने के लिए अफ्रीका गए थे। ठीक है। दादा अब्दुल्ला मुवक्किल। उसके बाद और डरबा में इन्होंने उस समस्या को सुलझा और इस समस्या को सुलझा भी दिया था, इस समस्या को सुलझा भी दिया था, सुलझाया भी था। दिया था। आगे चल कर के 1893 में ही जब ये डरबन गए थे, तो वहाँ इन्हें एक स्टेशन है पीटर मार्टिसबर्ग, पीटर मार्टिसबर्ग, पीटर मार्टिसबर्ग, पीटर मार्टिसबर्ग ये स्टेशन का नाम है। इसे कुछ लोग पीटरबर्ग कहते हैं, ठीक है, कुछ, ठीक है। तो इसका रियल नेम पीटर मार्टिसबर्ग है। और यहाँ क्या था, इस समय ब्रिटिश उपनिवेशिक भी था, उपनिवेशिक था, ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक, औपनिवेशिक कौन था? दक्षिण अफ्रीका, पूरा अफ्रीका ही था, कहीं फ्रांस का था, कहीं अमेरिका का था, तो कहीं ब्रिटेन का था, तो ऐसे ही देशों का और डच लोगों का भी था, तो उपनिवेश था। तो यहाँ भी, यहाँ क्या था, चल नस्लीय भेदभाव चल रहा था, नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, और नस्लीय भेदभाव के कारण इन्हें अपमान भी सहना पड़ा था। क्या? अपमान भी सहना पड़ा। अपमान कैसा सहना पड़ा था? ये प्रथम श्रेणी के डब्बे में बैठे थे, ट्रेन में, प्रथम श्रेणी के डब्बे में, प्रथम श्रेणी के डब्बे में जब ये बैठे थे ट्रेन में, तो वहाँ नस्लीय भेदभाव के कारण इन्हें उस डब्बे से उतार करके कहा गया कि आप जनरल के डब्बे में जाकर के बैठिए, जबकि इनके पास टिकट था प्रथम श्रेणी का। उसके बावजूद भी नस्लीय भेदभाव के कारण इन्हें वहाँ से उतारने के लिए कहा गया कि आप उतर जाइए, तो इन्हें ज़बरदस्ती वहाँ उतार दिया गया, ठीक है। तो उस डब्बे से बाहर निकाल दिया गया था। तो फिर इन्हें इस कारण वहाँ से इन्हें डब्बा उस स्टेशन से उतार दिया गया था। उसके बाद ये 1800, तो इन्हें यहाँ भी एहसास हो गया था कि यहाँ भी वही चीज़ है जो इंडिया में है, ठीक है। तो उसके बाद इन्हें एक केस लड़ने गए थे, उस केस के बाद में इस दूसरे बाबा देखा, तो वहाँ कहा, सोचा कि यहाँ इन भारतीयों की दशा बहुत ही दयनीय है। तो उसके बाद 1894 में इन्होंने इस दशा को देखते हुए एक नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी, नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। उसके बाद 1899 में बुआर युद्ध हुआ था, यहाँ बुआर युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों का, ठीक, एक स्थान है बुआर दक्षिण अफ्रीका में, ठीक, बुआर युद्ध। तो बुआर युद्ध में इन्होंने उन सैनिकों की मदद के लिए, जो घायल सैनिक थे, उनके लिए इन्होंने एम्बुलेंस कोर की शुरुआत करी, एम्बुलेंस कोर की स्थापना करी या शुरुआत करी, जिससे घायल लोगों को वहाँ से ले जाया जा सके, उनका इलाज हो सके। तो इसलिए वहाँ इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद करी थी, यहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद करी थी, अंग्रेज़ों की मदद करी। तो इस कारण इन्हें मदद करी, ठीक है। 1915 में इन्हें एक मेडल भी मिलता है, ठीक है, केसरे हिंद के नाम से। तो उसके बाद 1899 के बाद में 1903 में इन्होंने एक समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में ही स्टार्ट किया था। 1903 में इन्होंने एक समाचार पत्र स्टार्ट किया था। समाचार पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन, समाचार पत्र इंडियन
ओपिनियन समाचार पत्र था, ओपिनियन, ठीक है। इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन भारतीय विचार, ठीक है। उसके बाद 1904 में इन्होंने एक फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना करी थी। 1904 में फिनिक्स सेटलमेंट, फिनिक्स सेटलमेंट, ये टालस्टॉय थे और कई विचारक थे, उनके नामों से उन लोगों से प्रभावित थे, ठीक है। फिनिक्स सेटलमेंट, गांधी जी, तो इन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना करी लोगों की मदद के लिए, ठीक है। उसके बाद में उन एक क्या था, टालस्टॉय जो फार्म था उसका अग्रगामी था। फिर बाद में इन्होंने टालस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में करी थी। टालस्टॉय फार्म, एक टालस्टॉय हैं, विचारक हैं बहुत अच्छे, उनसे बहुत ही प्रभावित हैं, अग्रगामी। तो उसके बाद 1906 में इन्होंने ब्रह्मचर्य का भी व्रत ले लिया था। गांधी जी ने 1906 में ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था। ब्रह्मचर्य का व्रत भी ले लिया था उस, ठीक है। 1908 में मंगललाल गांधी थे, उनका सदाग्रहण था, ठीक है। सूत्रग्रहण था, सदाग्रहण, मंगललाल गांधी, उनका सदाग्रहण था। उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह अपनाया था। सदाग्रहण की जगह पे इन्होंने सत्याग्रह अपनाया था। फिर 1909 में इन्होंने किल्डोनन कैसल एक जहाज था, उस पर इन्होंने हिंद स्वराज लिखा। 1909 में हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किस पे, किल्डोनन कैसल, किल्डोनन कैसल। उसके बाद में 1910 में फिर देखिए वही जो सेटलमेंट, फिनिक्स सेटलमेंट था, उसके आधार पे जो था, उसी के आधार पे इन्होंने टालस्टॉय फार्म की स्थापना करी। क्या था, टालस्टॉय फार्म 1910 में, 1910 में टालस्टॉय फार्म, टालस्टॉय फार्म की स्थापना। फिर उसका इन्होंने गोपाल, फिर 1912 में, 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले जो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए थे, दौरे पर गए थे। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले जी, इनके राजनीतिक गुरु भी यही है, गोपाल कृष्ण गोखले, कृष्ण गोखले। इन्हीं के कहने पे भारत की यात्रा, भारत जब वापस आए थे, भारत, इन्हीं के कहने पे इन्होंने भारत की यात्रा करी थी। कहा था कि पहले आप पूरा जान लें उसके बारे में, फिर उसके बाद जो भी करना चाहें फिर करें, कि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए, फिर उसके बाद ही उसे स्टार्ट करना चाहिए, ना कि देखते ही स्टार्ट कर देना चाहिए। थोड़ा रुके, उस ठहरे, फिर उसके बाद स्टार्ट करें। तो इन्होंने, गोखले जी ने इन्हें मतलब गांधी जी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी बना लिया था, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले यात्रा पर गए थे, कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो वहाँ मिले थे और गांधी जी ने इन्हें आग्रह के बुलाया था। तो वहाँ ये था गोखले, तो ये गांधी जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु,
राजनीतिक गुरु। ठीक है। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक। यात्रा पर गए थे 1912 के बाद। 1915 में इन्हें केसरे हिंद मेडल सम्मानित किया गया था। केसरे हिंद। बाद में 1919 में इसे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि वापस भी कर देते हैं। वजह थी जलियांवाला हत्याकांड नरसंहार था, उसके कारण इन्होंने कुंठित होकर, नाराज होकर इन्होंने वापस भी कर दिया था। नाइटहुड की उपाधि उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी समाप्त कर दी थी। ठीक है। और एक और थे, उनका कमेंट में आप बताइए कौन थे, उन्होंने भी किसकी उपाधि या वायसराय की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, कैसे हिंद मेडल से सम्मानित, तो आप कमेंट में क्या बताएंगे। ठीक, सम्मानित 9 जनवरी, फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ गए थे? वापस भारत आ गए, वापस इंडिया वापस आ गए, इंडिया वापस आ गए, वापस इंडिया चले आए थे। और फिर 1917 में इन्होंने साबरमती आश्रम की भी स्थापना करी थी। 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना करी, साबरमती आश्रम की स्थापना। यहीं से फिर गोखले जी जब वहाँ आए थे, क्या नाम, वापस आए थे, तो एक जहाज़ था, जो जहाज़ केवल भारतीयों के केवल वायसराय और उच्च अधिकारियों के लिए ही उपलब्ध था। उस जहाज़ पे वापस आए थे, जो इस जहाज़ पे उतरे, जहाँ बंदरगाह पे उतरे थे, उस बंदरगाह के लिए गोखले जी यहाँ इनसे मिलने भी आए थे, जबकि बीमार, स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण भी इन्हें मिलने आए थे। उसके बाद 1917 में जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी, उससे फिर उसके बाद में गोखले जी ने इन्हें बताया कि देखिए, आप पहले कोई भी कार्य करने से पहले या कुछ भी करने से पहले आप यात्रा करें। फिर उसके बाद यहीं से इनकी यात्रा शुरू होती है 1917 से। चंपारण सत्याग्रह, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होता है इनका? चंपारण। ये चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो ये सब हम आगे देखेंगे, चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद मिल है। ठीक है। तो ये सभी, उसके बाद इनके सभी आंदोलन इंडिया में स्टार्ट होते हैं। तो यहीं तक हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम दूसरे पार्ट में इसे सब पढ़ेंगे। तो आई होप इस आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक बार फिर इसे दोबारा देखिएगा और सुनिएगा केवल, तो 100% आपको ये समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में आप देखेंगे, आपके जो भी आप पढ़ेंगे तो इसे बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हम बताएं उस जितनी देर में बताएं उससे जल्दी आप 1-2 मिनट में इसे समझ बता देंगे किसी को। ठीक है। थैंक यू आप लोगों का, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और देखते रहें। और जो भी कंटेंट आपको अवेलेबल होगा वो आप टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, और जो PDF वगैरह है इसके सब टेलीग्राम चैनल पे भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो टेलीग्राम चैनल मेरा जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उसे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से जितना कंटेंट है वो आप डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए। तो आप लोगों को आई होप बहुत ही आपको मदद मिलेगी। क्लास और मटेरियल दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ मिलेगी। जो हम 15 मिनट या 20 मिनट में क्लास कराते हैं, वो आप 2-3 जब आप करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार में आप इस कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको 100% इससे लाभ होगा। और आप 2-3 मिनट में ही इसे बता देंगे, और 2-3 मिनट में आप पढ़ डालेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो थैंक यू।